ग्राम श्री फल और सब्जियां, तरबूजों की खेती, मखमली लाल टमाटर। जो पिछले कल हमने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्राम श्री के दूसरे भाग का अध्ययन किया था। तीसरे भाग में आज हम ग्राम श्री कविता के क्रमशः 5वें, 6ठे और 7वें काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरों की डाल जड़ी, लहले पालक महमा धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कठिन शब्दों के अर्थ: चितियाँ धब्बे, सुनहले सोने के रंग के, अम्बली छोटा आंवला, तरु पेड़। व्याख्या: पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल जड़ी। कवि कहता है कि पककर अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर छोटे छोटे लाल धब्बे पड़ गए हैं जिनसे उनकी सुंदरता बढ़ गई है। सुनहरे बेर पककर तैयार हो गए हैं और छोटे आंवलों से पेड़ों की शाखाएं जड़ी गई हैं। लाला पालक मामा धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। खेतों में हरी भरी पालक लहलहाने लगी है तो धनिये की सुगंध महकने लगी है। लौकी और सेम की बेलें दूर दूर तक फैल गई हैं और फल गई हैं। लाल रंग के मखमली टमाटरों से पौधे लद गए हैं और हरी मिर्चों से पौधे भर गए हैं। पौधे तो हरी भरी थैली के समान दिखाई देने लगे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सुई। कठिन शब्दों के अर्थ: बालू रेत, सरपत घास पात, तिनके तट किनारा, सुरखाव चक्रवात पक्षी। व्याख्या: बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। बच्चों, पंत जी कहते हैं कि गंगा के किनारों पर 7 रंगों में जगमगाती रेत पर नदी की लहरों के सांपों जैसे सुंदर लहरिया निशान बने हुए हैं। वहाँ फैले घास पात और तिनके अति सुंदर लगते हैं। रेत में तट पर तरबूजों की खेती की हुई है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते हैं जल में सुरखाव पुलिन पर मगरौठी रहती सुई। सफ़ेद बगलों में से कई अपने पंजों रूपी अंगुलियों से कलगी संवार रहे हैं तो चक्रवाक पक्षी जल पर तैर रहे हैं। पुलिया पर मगरौठी सोई रहती है। कहने का भाव है कि गंगा किनारे का दृश्य अति मोहक है। प्रकृति ने अपने सभी रंग वहां बिखेरे हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली मैं निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्नग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। कठिन शब्दों के अर्थ: हिमातप सर्दी की धूप, अंधियाली अंधेरे, निशी रात, तारक तारे, स्वप्नों सपनों, मरकत पन्ना नामक रतन, आच्छादन छाया, निरुपम जिससे किसी की उपमा ना दी जा सके, स्नग्ध कोमल, निज अपनी, हरना आकर्षित करना। कठिन व्याख्या: हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली मैं निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए।
बच्चों, पंछी कहते हैं कि प्रसन्नता से भरी हंसमुख हरियाली सर्दी की धूप में सुख से अलसाई हुई सो सी रही है। ओस से भीगी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते तारे भी मानो स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन निरुपम हिमांत में स्नग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। सारा गांव हरियाली से इस प्रकार भरा हुआ है जैसे वह पन्ना जैसा हरा भरा बहुमूल्य रत्न हो, जिस पर नीलम जैसा नीला आकाश छाया हुआ हो। शीत ऋतु की समाप्ति पर सारा गांव अनुपम है। वह कोमल, अति सुंदर और शांत है, जो अपनी अपार शोभा से हर मानव के हृदय को आकर्षित करता है। भाव है कि शीत ऋतु की समाप्ति और बसंत के आगमन पर गांव की शोभा अवर्णनीय है, अद्भुत है।